हाँ जी, तो कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उससे आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक दो क्वेश्चन है, सिंपल से ही है। पहले तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ये एग्जांपल 4.5 है। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? यस मैम। कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, एक मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दी हुई है वाज 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, और रिएक्शन दिया हुआ है कि इस रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन है वो है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, और एंड द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट बाद कंसंट्रेशन जो है वो इतनी रह जाती है। हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या करना है? उसके बाद हमने क्या किया, गिवन लिख लिया। गिवन हमें दिया हुआ है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ पे O लिख दिया नीचे। तो वो कितनी दी हुई है, 1.0 नहीं है, मतलब ये जीरो है, मतलब एट टाइम जीरो 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, जबकि 60 मिनट बाद कंसंट्रेशन जो हो गई है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर हो गई है। टाइम दिया हुआ है 60। अब मुझे क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी। फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं देखूंगी मेरे पास 60 है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखी है। याद रखिए इनिशियल जो है रिएक्टेंट की हमेशा ज्यादा आती है, फिर फाइनल भी दे रखी है एट टाइम 60। मैंने वेल पे तो इसके मार्क्स हैं। आप कल बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे, तो इट मींस आपके फॉर्मूला के मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद वैल्यू पुटिंग के मार्क्स हैं, ये कटिंग करने के मार्क्स नहीं है। आप इसके ये कटिंग चाहे साइड में कर लीजिए जब कैलकुलेशन करते हैं। तो किसके मार्क्स है, फॉर्मूला के। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, और लास्ट में जो है आंसर के विद यूनिट। अब कई बच्चे यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो आधे मार्क्स तो वैसे ही कट जाएंगे, हाफ मार्क्स कटेंगे यूनिट ना लिखने के। मान लो क्वेश्चन भी आपने बड़ी मेहनत की और कैलकुलेशन बड़े निकाली, सही आ गया, पर यूनिट लिखना भूल गए, तो इसका मतलब ये है कि आपके हाफ मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो ये आप इसका ध्यान रखिए। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। पंकज, आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं आप क्लासरूम पे? पंकज, इसको मैसेज करो यहीं पे ही। हाँ जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। शायद ये किसी बच्चे ने, जब मैंने आपको कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था एक, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ, आप इसे रीड कर लीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जब रिएक्शन, हाँ, तो ये इन्होंने ये कहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें ये बताना है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टी हाफ का 10 टाइम्स है। मान लीजिए ये टाइम है 99.9% रिएक्शन जो कंप्लीट होने का टाइम लगता है, ये वो है। दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये टी हाफ का 10 गुना है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये समझ में आया क्या प्रूफ करना है? तो हमेशा ऐसे लिख दिया जाता है जब इस तरह से कोई डेरिवेशन करनी होती है। और जो आप पीछे देखेंगे, पीछे 90% समथिंग का दिया हुआ है, तो उसे ऐसे करके लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका मतलब दो केसेस हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, हमारे पास एक केस है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो ये दोनों केसेस के ऊपर एक बार लिख दीजिए,
तो क्या है, व्हेन रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीट, तो ये वर्ड जरूर लिखिए। तो देखिए कभी भी ना जो रिएक्टेंट होता है उसको आप ए से भी लिख सकते हैं और आप उसको आर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे आर से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में और ए से भी लिख सकते हैं। आपको ए की लिखने की आदत है, ए से लिख दीजिए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें पता है आर नॉट है या ए नॉट है, जो भी आपने लिखना है, आर लिखना है या ए नॉट लिखना है। जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मेरे पास आर की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, कितना आर बचा होगा, 100 में से 99.9 माइनस करके उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए इनटू आर नॉट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.001। अब इन क्वेश्चन को करने में कई बच्चों से ये गलती हो जाती है कि जब डिवाइड करते ये बस इतना लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.001 है, तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर जो आंसर जब आप माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा, नीचे डिवाइड में 100 है, तो ऊपर जाके ये 2 जीरो जो है डेसिमल और बढ़ेंगे तो 0.001 आर नॉट। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कहता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैंने क्या किया बेटा, अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दी, t 99.9% लिख दिया और t के विद रिस्पेक्ट r लिख दिया 0.001 आर नॉट। उसके बाद ये आर नॉट से आर नॉट कट गया। आप ना ये जो कटिंग होती है ना, इसको कभी भी फाइनल पेपर में जाते हैं ना, जैसे वैल्यू पुट कर दिया, आप पेंसिल से करिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप पेन से करते हैं ना तो वो क्या होता है हौच पौच सा हो जाता है, आपको खुद नहीं समझ में आता ये क्या किया है आपने। आप मतलब जब भी बाद में अगर आपको टाइम लगता है कैलकुलेशन चेक करने का, तो आप रबड़ से मिटा के ढंग से कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं किया। और हमेशा जो कटिंग है उसके कोई मार्क्स नहीं है कि आप ऐसे कट कर रहे हैं मार्क्स हैं। तो आर नॉट से आर नॉट कट गया, इसे पेंसिल से काट दीजिए। ये जब आप जीरो को ऊपर शिफ्ट करेंगे ये 10 टू द पावर 3 बन जाएगा, और log 10 टू द पावर जो 3 होता है 3 नीचे आ जाता है, तो log 10 क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो ये हमारा आ गया के, और फिर इसका मतलब सॉरी फिर से गलत, तो इसके हमारा हमने ये वैल्यू 3 पुट कर दी, फिर हमारा ये आ गया 99.9% रिएक्शन को जो टाइम लगता है वो होता है 6.909 डिवाइड बाय के। तो ये हमने निकाल लिया। अब इन्होंने बोला था टी हाफ से इसका कंपैरिजन बताइए, तो टी हाफ भी हमने लिख दिया कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है। फिर हमने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग सेम ही है। एक सिर्फ 10, ये 10 इंटू करके आ जाता है, तो ये हम जो है 10 आ गया और हमने ये आंसर लिख दिया। तो डिवाइड करके भी काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सही किया है तो आपको पता होगा कि आंसर तो 10 टाइम्स आने वाला है। तो ये हो गया। तो कई जगह पे मान लो वो 90% वाले को 80% वाले के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों का निकाल लेंगे अलग अलग टाइम, और फिर उनको डिवाइड करके आप इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी निकाल सकते हैं। ये समझ में आता है? ये क्वेश्चन किया था किसी ने, इसी तरह का क्वेश्चन था बैक एक्सरसाइज में, डेरिवेशन yes, वाला ma'am. है ना? हो गया किया था ये, कर लिया था है ना? तो ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपका आता है ये नेक्स्ट एक तरह की डेरिवेशन आएगी, ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि बाकी तो वही सेम था जो हमने आप कर चुके हैं। ये बेटा क्या लिखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिए, मान लो मेरे पास कोई गैस है ए, शुरू में मैंने स्टार्टिंग में ली, तो प्रेशर किसकी वजह से होगा जो मैं प्रेशर आपको दूंगी? मेरे पास गैस सिर्फ ए है, मैंने एक प्रेशर दिया हुआ है, तो वो प्रेशर किस चीज का है, कौन सी गैस का है? गैस का ए का होगा। ए का, क्योंकि मेरे पास तो ए ही है, मतलब मेरे पास तो स्टार्टिंग में ए ही है, उसको मैं कह सकती हूँ ना कि इनिशियल प्रेशर, क्योंकि इनिशियल प्रेशर क्या होता है सिर्फ ए की वजह से। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। इनिशियल प्रेशर बेटा किसकी वजह से होता है? ए की वजह से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 होता है तो सिर्फ ए प्रेजेंट होता है। तो ए जो है, क्योंकि ये गैस है
तो गैस की कंसंट्रेशन हम हमेशा प्रेशर की टर्म में लिखते हैं, और इनका प्रेशर क्या आता है, 0 है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम टी, ए जो है, ए से कुछ ए टूटकर बी और सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी गैसेस हो गई, ए, बी और सी। अब अगर मैं आपको टोटल प्रेशर देती हूं, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ए का प्रेशर इतना है, बी का प्रेशर इतना है, सी का, मैं आपको कह देती हूँ कि पहले प्रेशर इतना था इनिशियल, उस टाइम क्या था, सिर्फ ए की वजह से था, वो स्टार्टिंग वाला प्रेशर था। पी आई भी लिख सकते हैं, पी नॉट भी लिख सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल हो। अब कुछ समय बाद बी भी बन गया, सी भी बन गया, और ए भी है हमारे पास, तो टोटल प्रेशर क्या आएगा, जो मैं टोटल प्रेशर दूंगी, हाँ, जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। मतलब आपके पास जो मिक्सचर है, क्योंकि कुछ समय बाद आपके पास मिक्सचर बन जाएगा, उसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा कुछ समय बाद। तो जो मैं टोटल प्रेशर दूंगी वो क्या होगा, पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। दिस इज द प्रेशर ऑफ ए बी सी आफ्टर टाइम टी। इतना समझ में आता है सबको? यस मैम, यस मैम। अब मान लो मुझे के निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाय टी, यहाँ पे पॉइंट भी है, लॉग इनिशियल, यही होता है ना, कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट सम टाइम, मतलब इसे पीटी कह दो या पीए कह दो। लेकिन अगर आप देखो, मैंने इनिशियल प्रेशर दिया हो और क्या दिया हो, पी टोटल, मैंने पीए तो नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पी टोटल दिया है, और आपको क्या चाहिए निकालने के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये बस क्वेश्चन में यही होगा, मतलब आपको एक गैस वाला रिएक्शन दिया होगा, आपको 0 टाइम पे प्रेशर दिया होगा, वो पी इनिशियल हो गया, और कुछ समय बाद पी टोटल दिया होगा, मतलब आपको पी, जबकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, और आपको किसका प्रेशर दे रखा है, टोटल दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अब समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन आएगा, कि पी इनिशियल दे रखा होगा और पी टोटल होगा, पर आपको चाहिए सिर्फ पी ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम, लेकिन आपको पी टोटल दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक डेरिवेशन है छोटी सी। ये मान लो कह रहे हैं आपके पास यही रिएक्शन है, अच्छा इसके आगे मैंने स्टीशियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं लगाए हैं, पर वो भी इंक्लूड होंगे, अभी मैं एक और एग्जांपल कराऊंगी न्यूमेरिकल, उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ए की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, पी आई भी बोल सकते हैं आप, पी नॉट भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे, और बी और सी तो था ही नहीं। कुछ समय बाद पी आई माइनस एक्स, मतलब ए जो है वो एक्स रिएक्ट हो गया, देखिए मैंने ए को लिखा है, ये एक्स रिएक्ट हो गया, मान लो यहाँ पे 2a होता तो यहाँ पे क्या माइनस कर देते, 2x माइनस कर देते, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो मान लीजिए एक्स ए का रिएक्ट हो गया, जब ए एक्स रिएक्ट होगा तो बचा कितना, पी आई में से एक्स रिएक्ट हो गया तो बचा कितना, पी आई माइनस एक्स, मतलब इतनी कंसंट्रेशन हमारी बच गई। बी कितना बना होगा, एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आगे 1 है स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर ये एक्स रिएक्ट हुआ होगा तो ये भी एक्स बना होगा। मान लो यहाँ पे 2 होता तो ये 2x रिएक्ट हुआ होता तो ये 2x बनता, लेकिन यहाँ पे x ही है। तो ये जो है इट इज द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, मतलब ये जो दिया हुआ है दिस इज पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आफ्टर सम टाइम। और मेरा पी टोटल क्या होता है, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, इसको पीटी से भी लिखा हुआ है बुक में ना, पी टोटल को। और मैं क्या करूंगी, अब पीए की जगह पे ये पुट कर दूंगी पी आई माइनस एक्स, पीबी की जगह पे मैंने एक्स पुट कर दिया, पीसी की जगह पे मैंने एक्स पुट कर दिया, इस तरह से मुझे जो है पी टोटल आ गया पी आई प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हुई,
इसको वहां शिफ्ट कर दिया हमने, पी टोटल माइनस पी आई, तो मुझे ये किसकी वैल्यू पता लग गई, एक्स की वैल्यू पता लग गई। अब मैं एक्स की वैल्यू को यहां पुट करके पीए निकाल सकती हूँ। इसको देख लो, उसके बाद मैं दोबारा बताने लगी हूँ। देख लो, अगर किसी बच्चे को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो इस पॉइंट में तो मुझे बता दो। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ठीक है, ये x मेरा निकल आया। जब x निकल आया तो मैंने क्या निकाल लिया, मुझे तो बेटा क्वेश्चन, क्योंकि ना मैंने शुरू में ही न्यूमेरिकल में देख लिया था कि मुझे तो ये चाहिए, पी आई और पी ए। तो पी ए क्या है, पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी और पी ए की वैल्यू आ गई। अब मैंने इस पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की, आप खुद सोचो मुझे क्या गिवन था, मैंने आपको बोला था मुझे टाइम गिवन है, तो मैंने टाइम गिवन है, टाइम भी गिवन है मुझे, और उसके बाद मैंने क्या बोला था, मुझे इनिशियल प्रेशर पता है जब टाइम 0 था, वो भी गिवन है। अब मुझे पी टोटल दिया था लेकिन नीचे वाला पीए नहीं दिया था, लेकिन अब देखो मैंने पीए को पीआई और पी टोटल की टर्म्स में लिख दिया है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको पहले देख लो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करिए पहले तो, ये जो नया क्वेश्चन है ना ये आपके सामने, अब आप खुद खुद देखिए, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये फील होता है कि आपको वो प्रेशर वाले फॉर्मूले वाली जरूरत पड़ेगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अब देखिए, कोई बच्चा मुझे ये कहे कि नहीं मैम मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आया कि वो वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, वो जो पुराना फॉर्मूला था उस जिसके अंदर हमें ये डेरिवेशन नहीं करनी थी, देखिए वहां पे भी क्या होता है, टाइम 0 दिया होता है, 100 टाइम दिया हो, पर वहां पे ये जो कंसंट्रेशन है ना वो रिएक्टेंट की दे रखी होती है। जैसे शुरू वाली तो चलो मान लो ये तो रिएक्टेंट की है ही, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये जो बाद की जो कंसंट्रेशन भी दे रखी होती ना, बाद वाली प्रेशर भी दिया होता, ये 0.5 से कम होता, क्योंकि ये क्या है, ए का बाद वाला, मतलब ये जो प्रेशर दिया होता ना, ये किसका दिया होता, पीए का दिया होता, मतलब ये रिएक्टेंट का दिया होता। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करें, ये जो प्रेशर है ये क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। फिर आप जब टोटल दिया, फिर आप इक्वेशन को देखें, फिर आप देखेंगे कि इक्वेशन में तो 3 गैसेस आती हैं। जब इसमें 3 गैसेस हैं तो इसका मतलब ये तीनों गैस का प्रेशर है, और आपको बेटा चाहिए क्या, आपको तो सिर्फ एक रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। और वैसे भी ना, नोटिस करिए, मान लीजिए ए का ये इनिशियल प्रेशर है, तो अब आप बताओ ये जो है ये कम होना चाहिए वैल्यू या ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू बाद में कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। ये तो ज्यादा है, इसका मतलब इसमें इनका प्रेशर मिला हुआ है। ठीक है, अब मैंने गिवन, ये समझ में आ गया क्वेश्चन की, वैसा ही है जो मैंने अभी कराया, समझ आ गया। यस मैम। नहीं पता लगा मैं दोबारा बताऊंगी। अब देखो क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लिया मैंने, मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, पी इनिशियल दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, पी टोटल। पी टोटल का मतलब है मुझे जितने भी रिएक्टेंट है ना, तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके प्रेशर दिया हुआ है। इतना समझ में आया। यस मैम। क्योंकि हम बिल्कुल एंड पे हैं इस चैप्टर के, और लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो गए, मैंने आपको पहले भी बोला कैलकुलेशन पे अभी मत जाइए, पहले आप कंसेप्ट आप देख लीजिए क्लियर है, उसके बाद आपको पता लगेगा कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने तो सीधा फॉर्मूला लिख दिया, मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लिखा, क्योंकि अब फॉर्मूले से मुझे पता लगेगा ना क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने फॉर्मूला लिखा, पी इनिशियल डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम टी। पर अब मैं जब वैल्यू पुट करने लगी तो मैंने पता लगा कि मेरे पास टी तो दिया हुआ है, पी इनिशियल भी मुझे पता है, लेकिन मुझे तो पी टोटल दिया हुआ है, पी N2O5 नहीं दिया गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने ऐसे इक्वेशन लिखी,
जब टाइम 0 था इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5 एटमॉस्फेयर, ये तो 0 थे। कुछ समय बाद ये कितना रिएक्ट हो गया 2x रिएक्ट हो गया, बचा कितना 0.5 में से 2x माइनस कर दो, तो ये कितना बना होगा बेटा, आगे 2 है ना इसीलिए ये कितना बना होगा 2x, और ये कितना बना x, क्योंकि इसके आगे तो 1 है। इतना समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये हर बार करके Yes, ma'am. देखना पड़ेगा आपको। यस मैम। तो अब मुझे पता लग गया कि P टोटल जो है, अब मुझे P टोटल दिया, P टोटल मतलब तीनों का पार्शियल प्रेशर का सम। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू आई, क्योंकि ये मेरा रिएक्टेंट का है, ये N2O4 का है, ये ऑक्सीजन का है, तो मैंने ये वैल्यू यहां पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू मेरे पास आई P टोटल माइनस 0.5, ये यहीं से आई क्योंकि P टोटल मुझे गिवन था, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, x की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में क्या चाहिए PN2O5, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की और मेरा PN2O5 आ गया। यहाँ पे ये जो है ना एटमॉस्फेयर भी है आगे, प्रेशर ऑफ N2O5 आ गया आफ्टर सम टाइम, और ये चेक कर लो वैल्यू कम आनी चाहिए, और आगे एटमॉस्फेयर भी है, यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गई मैं। फिर के जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। समझ आया? ये नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए। अब देखो इसका जो क्वेश्चन है ना 4.21, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन 4.20 है ये भी आराम से हो जाता है, पर इसके अंदर ना फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्वेश्चन। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिएगा। मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग को, मैं शायद गैलरी, ये क्वेश्चन देख लीजिए, शायद आपको दिख ना रहा हो उतने बढ़िया तरीके से। एक मिनट रुक जाइए, रोटेट नहीं हुआ ना स्क्रीन अभी, एक मिनट। नो मैम। मैं रोटेशन ऑफ ऑन करूं, ठीक है। अब आप देखिए इसे, अब आपको दिख रहा होगा शायद। देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप एक मिनट, वो ये ना दिक्कत ये रही, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है डीकम्पोजिशन हो रही है एजो आइसोप्रोपेन। ये एनोटेटिंग कहाँ गया इसका? आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा है मैम। दिख रहा है। हाँ बस दिख रहा है ना, वही कह रही हूँ। एक मिनट, मुझे एनोटेटिंग ऑन करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें फिर से वो गायब हो गया, वो एनोटेशन वाला जो भी है। ये आप ना खुद ही इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए क्या लिखा है, डीकम्पोजिशन हो रही है एजो आइसोप्रोपेन की हेक्सेन और नाइट्रोजन में। ये प्रेशर दिया हुआ है आपको, दोनों असल में तीनों ही गैसेस होती हैं। ये प्रेशर दिया हुआ है टोटल। जब बेटा ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ये दो अलग अलग प्रेशर दिए हुए हैं, ये दो अलग अलग टोटल प्रेशर दिए हैं। तो दोनों कंडीशन पे इन्होंने ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, चाहे ये इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो P टोटल दिया हुआ है, बाकी वही सेम चीजें जो अभी हमने की। इन्होंने P इनिशियल को P नॉट मान लिया है, और वो जो X माना था ना हमने, इन्होंने X को वो P से लेके चले हुए हैं यहाँ पे, छोटे P से। तो इन्होंने इस तरह से ना दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। टाइम T 360 के लिए भी K निकाल लिया, और टाइम T 720 के लिए भी निकाल लिया, और दोनों का एवरेज निकाल लिया। तो आप इस वाले क्वेश्चन में ना ये आप खुद करेंगे, और बस इतना ध्यान रखेंगे कि सेम वैसे ही होगा, पर ये जो इक्वेशन है ना ये याद कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो दे सकते हैं। तो ये जो डाई आइसो आइसोप्रोपेन है ना, इसका फॉर्मूला याद कर लें, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर बेटा ये जो दो दे रखे हैं ना, दो अलग अलग P टोटल, दोनों के लिए इन्होंने
अलग अलग जो है पी टोटल से क्या निकाल लिया, के निकाल लिया और फिर उसका एवरेज ले लिया। तो ये आप करेंगे, पर इसके अंदर ध्यान रखना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इक्वेशन आप याद कर लेंगे। समझ आ गया जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, चलिए अब जो है मैं ये बता दे। आज हमने क्वेश्चन कर लिया, इन्होंने दूसरे तरीके से किया हुआ है, T2 माइनस T1 किया हुआ है और बाद में T1 को क्या लिया है, 0 लिया है। तो जरूरी नहीं है जो ये मेथड यूज कर रहे हैं वो करना है, मैंने आपको बताया है कि आप एक मेथड यूज करिए। उसके बाद अगर आप देखें ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है, इन्होंने भी थोड़ा हौच पौच सा किया हुआ है, तो वो आप अपने हिसाब से जो मैंने आपको बताया वो करना है। फिर नेक्स्ट आप, क्योंकि आप ना सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास बुक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, के दिया हुआ है, टी हाफ निकालना है। इसके अलावा ये आज क्वेश्चन कर लिया था हमने। तो ये अगर आप इस टेबल को देखेंगे, इन्होंने पूरी जो जितनी भी चीजें हैं वो लिखी हुई हैं, पर यहाँ पे ना एलओजी नहीं लिखा हुआ, लॉग वाला नहीं लिखा हुआ, हमें लॉग वाला चाहिए। तो ये इन्होंने इस टेबल में पूरा जो है समरी एक तरह से दे रखी है। ये हमारा मेथड रह गया है, कल पहले हम ऑर्डर ही सीखेंगे, इनिशियल हमारा बाद में हो पाएगा।